आज हम सब लोग एकता संगठन के माध्यम से जलगांव के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी साहब की मुलाकात लिए। सिर्फ मुलाकात नहीं लिए बल्कि उनको रिटर्न में हमने एक कंप्लेंट दर्ज करे। जो घटना बेटावद में सुलेमान खान के साथ हुई थी, जिसको 11/8/2025 को मार दिया गया था, गुना रजिस्टर 288/25, जिसमें मॉब लिंचिंग का हमारा जो गुना दाखिल हुआ था वो सबसे पहला महाराष्ट्र का 103(1) और 103(2) दाखिल हुआ था, जिसमें पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि इंडिया के पॉलिटिकल से लेके सोशल लोगों से लेके सभी लोगों ने बेटावद में हाजिरी दी थी और ये कहा था कि सुलेमान के साथ न्याय होगा। लेकिन अफसोस, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सुलेमान के आरोपियों को, चूँकि हम इसमें SIT हमारी डिमांड पे हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे कि मॉब लिंचिंग में क्या करना चाहिए, उसके बाद भी एक DYSP रैंक के आदमी, एक PI, एक API और उनके साथ लोगों की SIT ने भी पूरा का पूरा जांच किया। जांच में जहां हमको डाउट जा रहा था, हमारे फिरियादी ने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन अर्ज दाखिल किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गए, गवर्नमेंट को इशू नोटिस हुआ और उनकी 13 तारीख को है। लेकिन फिर देखो खेल, ये किसका खेल है ये हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन देखो और अभी भी जागो। 11/8 को गुना दाखिल होता है, 12/8 को आरोपी पकड़े जाते हैं और 11/11/2025 को डिफ़ॉल्ट बेल करके 1 से 4 आरोपी जो 12/8 को पकड़े जाते हैं, उनके चार्जशीट 90 दिन के अंदर नहीं आई, 91वें दिन आई। इसके लिए उनका डिफ़ॉल्ट बेल मंजूर करती है जामनेर की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट सेशन कोर्ट, नॉट हाई कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। डिफ़ॉल्ट बेल सिर्फ ये बेस पे मंजूर करती है कि 91वें दिन तुम्हारी चार्जशीट आई। जबकि अभी SP साहब से हम मिले, SP साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि हमने चार्जशीट जुम्मे के दिन यानी 87 डेज़ को सबमिट किया था, उसमें कुछ क्यूरी निकाला क्लर्क ने और वो रिटर्न किया। शनिचर इतवार कोर्ट छुट्टी थी, पीर को जब मंडे को दिए हमने और मंडे को वो 91 डे आया। इसके लिए किए हमने 2 डिमांड रखे थे कि साहब उनकी विभागीय चौकसी की जाए और दूसरी थी हमारी कि आप इमीडिएट शासन इस पे जाके सेशन कोर्ट में डिफ़ॉल्ट पिटीशन के अगेंस्ट, डिफ़ॉल्ट बेल के अगेंस्ट वो बेल कैंसिल कराए। सर ने हमारी दूसरी डिमांड को इमीडिएट एक्सेप्ट कर लिया है और कल के कल यहाँ पे सेशन कोर्ट में वो एप्लीकेशन दाखिल कर रहे हैं सरकार की तरफ से कि उनका बेल 1 से 4 नंबर का आरोपी का बेल रिजेक्ट किया जाए। और हमने ये भी कहा कि अगर कोर्ट के क्लर्क की गलती है या अपने कोई साजिशी गलती है, उसके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र में गया था ये मैसेज कि मॉब लिंचिंग हुई है, जलगांव में हुई है। और अगर ये आरोपी ऐसे छूटेंगे तो इससे ऐसा लगेगा कि ये सरकार की, ये पुलिस की, ये कोर्ट की, ये सब की मिली भगत है और किसी एक समाज को टारगेट करके उसको ख़त्म करने की ये कोशिश हो रही है। इसके लिए अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये इस केस में हम कसम खाते हैं खुदा की कि हम ज़रूर रास्ते पे आएंगे, ताकि हम शहीद क्या न हो लेकिन हम वो सुलेमान को न्याय दिला के रहेंगे इंशाअल्लाह।